हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें जीरोथ यानी कि शून्य के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसमें हमें पढ़ना है शून्यक के बारे में। शून्यक जीरोथ। पहले हम समझते हैं कि यह क्या है। x का या वेरिएबल का वह मान जिससे बहुपद का कुल मान या अंत वैल्यू 0 हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चर का वह मान जिससे बहुपद का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, अगर हम लेते हैं x प्लस 2, यह है हमारा बहुपद। तो यहाँ पे वेरिएबल का क्या मान रखे कि इसके टोटल का क्या हो जाए? 0 हो जाए। नहीं, अभी लेते हैं यदि x बराबर 1, क्या लेते हैं? x बराबर 1, तब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 और प्लस 2 बराबर 3, 0 नहीं हो रहा है। यदि x बराबर -2 लेते हैं, क्या लेते हैं? -2, तब देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू -2, x के जगह पर प्लस 2, देखिए -2 प्लस 2 बराबर 0। अतः किस मान के लिए हमारा बहुपद 0 हो जा रहा है? -2, x बराबर -2 के लिए। ठीक ना। अतः जीरोथ क्या हो जाएगा? शून्य क्या हो जाएगा हमारा? -2। अतः लिखेंगे अतः शून्यक बराबर -2 है। कोई दिक्कत? फिर एक और तरीका देख लीजिए कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। शून्यक को हम मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। देख लीजिए कैसे निकालते हैं। बहुपद का मान जो रहता है इसको 0 के बराबर रख देते हैं। क्या कहते हैं? 0 के बराबर रख देते हैं। अब समीकरण हमारा बन गया। अब इस समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस 2 है, इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। अतः शून्यक बराबर -2। इसी के आधार पर, शून्य के आधार पर हमारा यह पूरा चैप्टर है। मिटा देते हैं इसे। अब चलते हैं चैप्टर में क्या दिया है देखते हैं। पहला सवाल दे रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर हमारा बहुपद दिया है, देख लीजिए। पोलिनोमियल बराबर 5x - 4x² + 3, इसका वैल्यू निकालना है एक नंबर में। यदि x इज इक्वल टू 0, अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 रख कर देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। देख लीजिए 5 गुना है यहाँ पे, तो गुना 0। फिर यहाँ पे है -4 गुना x² है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। देख लीजिए क्या आ रहा है। 5 गुना 0 करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे -4 गुना 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 3। यहाँ पे देख लीजिए 0 -4 गुना 0 बराबर 0। कोई दिक्कत? प्लस 3, 0 में से 0 जाएगा 0, केवल क्या बच जाएगा? 3। आसान है कि नहीं? मिटा देते हैं। दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है। x बराबर कितना लेने के लिए? x बराबर -1। यदि x इज इक्वल टू -1 लेने पर देख लीजिए इज इक्वल टू 5 गुना x के जगह पर कितना? -1। फिर -4 गुना x के जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है?
माइनस। आपको नहीं याद होगा तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, प्लस गुना माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, चिन्ह होता है यह, फिर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। यह चीज़ समझ लीजिए कि एक राशि होगी नहीं तो क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस में, ठीक ना, और अलग अलग राशि रहेगी तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब देख लीजिए यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे -4 गुना, यहाँ पे देख लीजिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +1, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 1 गुना 1 बराबर 1, +3, फिर इज इक्वल टू -5 माइनस गुना प्लस बराबर -4 +3। देखिए माइनस माइनस एक साथ आ जाता है, ठीक ना, यह जोड़ घटाव का नियम है। अगर एक राशि रहेगा तो जुट जाएगा, अलग अलग राशि रहेगा तो घट जाएगा। देख लीजिए 5 4 9, चिन्ह हो जाएगा -9 +3। देखिए कितना आ रहा है माइनस प्लस, अब यानी कि घटाव का क्रिया होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 और चिन्ह हो जाएगा -6। आसान है कि नहीं, मिटा देते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या दे रहा है, x बराबर 2 लेना है, x इज इक्वल टू 2। देख लीजिए कितना आ रहा है इसका वैल्यू, यहाँ है 5x इज इक्वल टू 5 गुना 2 हो जाएगा, -4 गुना यहाँ पे x के जगह पर 2 का स्क्वायर, फिर +3 इज इक्वल टू 5 गुना 2 बराबर 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे -4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4 +3, यहाँ पे देखिए 10, फिर यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 4 चुका 16 +3। अब देखिए यह प्लस में है, यह प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला एक जगह मिल जाएगा, 10 3 13 -16 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का क्रिया होगा, 16 में से 13 जाएगा 3 और यहाँ पे -3। आसान है कि नहीं, चलिए मिटा देते हैं। अब है हमारा तीसरा नंबर सवाल में, दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दे रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। एक नंबर में हमको क्या क्या ज्ञात करना है, देख लीजिए P0 नहीं, फिर उसके बाद P1 P2 यही ना दे रहा है। तो देख लीजिए पहला सवाल है Py इज इक्वल टू y² -y +1, यही ना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसका अर्थ समझ लीजिए। आप लोग चक्रिया जाते होंगे कि यह क्या P0 P1 P2 यह क्या दिया है, तो P से पोलिनोमियल होता है यानी कि बहुपद नहीं, और यहाँ पे x रहता है, आप देखे होइएगा यहाँ पे y दिया है, तो यानी कि उसी वेरिएबल के जगह पर यह मान हमको पुट करके देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बार y के जगह पर 0 रख कर देखेंगे, एक बार 1, एक बार 2 रख कर देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे रखेंगे P0 यानी कि वेरिएबल का मान अगर हम 0 रखते हैं तब क्या होता है, 0 का स्क्वायर -0 +1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 0 +1 बराबर 1। फिर यहाँ पे देख लीजिए अब P1 रखेंगे यानी कि वेरिएबल का मान 1 लेने पर y², ठीक ना, -y +1, y के जगह पर कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर -1 +1। देख लीजिए यहाँ पे 1 -1 +1, यह कट जाएगा नहीं, बच जाएगा 1। फिर उसके बाद अब हमको P2 निकालना है, यहाँ पे निकाल देते हैं। P2 बराबर y का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर -2 +1, 2 दूनी 4, फिर -2 +1, यह भी प्लस में यह भी प्लस में मिल जाएगा, 4 1 5 -2, 5 में से 2 जाएगा 3। इस तरह से सभी को निकालना है। मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है PT बराबर PT इज इक्वल टू 2 + t, फिर उसके बाद +2t², फिर यहाँ पे -t3 यही ना दिया है,
तो देखिए इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। एक बार P0 लेते हैं, कितना आता है, यहाँ पे 2 है प्लस t के बदला में 0 प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देख लीजिए 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं 0 हटा दिए, फिर यहाँ पे 2 गुना 0 हो जाएगा और माइनस 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 0 और माइनस 0 बराबर 2 आंसर। फिर यहाँ पे देख लीजिए P1 अब हमको निकालना है। P1 बराबर 2 प्लस t के बदला में 1, फिर प्लस 2 गुना t के बदला में 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का क्यूब कर देंगे। देख लीजिए इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 बराबर 3, नहीं फिर प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2 माइनस 1 बराबर 3 2 5 माइनस 1 बराबर 4। फिर यहाँ पे देख लीजिए फिर एक और है, हमको P2 निकालना है। क्या करना है, P2 यानी कि t का वैल्यू हमको 0 लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 लेना है, t का वैल्यू 2 लेना है, नहीं 0 नहीं लेना है। देख लीजिए यहाँ पे 2 और प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर, यही ना है, और फिर माइनस 2 का क्यूब। देख लीजिए 2 प्लस 2 बराबर 4, फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8, 4 और यहाँ पे प्लस 2 चुका 8 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 कट जाएगा, बच जाएगा केवल 4 आंसर। मिटा दे इसे। तीसरा सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है px बराबर x क्यूब, यही ना दिया है। एक बार हम 0 लेंगे, 0 बराबर 0 का क्यूब बराबर 0, फिर एक बार P1 लेंगे, P1 बराबर 1 का क्यूब बराबर 1, फिर एक बार P2 लेंगे यानी x इज इक्वल टू 2 लेंगे, 2 का क्यूब बराबर 8। ठीक ना, मिटा देते हैं अभी से। चौथा नंबर कह रहा है px बराबर x माइनस 1 फिर इंटू x प्लस 1। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए या फिर ऐसे ही इसका वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं। P0 बराबर यहाँ पे 0 माइनस 1 फिर इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे इंटू है तो गुना है, अब प्लस 1, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 1, 1 गुना 1 बराबर। फिर हमको लाना है यहाँ पे P1 लेना है, यानी x इज इक्वल टू 1 लेना है। देख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस 1 फिर इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे 0 गुना 2 हो जाएगा बराबर 0। फिर यहाँ पे देख लीजिए P2 इज इक्वल टू x के जगह पर 2 लगा देंगे, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 गुना 2 प्लस 1 बराबर 3, 1 गुना 3 बराबर 3। आसान है कि नहीं, चलिए मिटा देते हैं इसे। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पे एक नंबर में देखिए 3x प्लस 1, यही ना दिया है हमको px। फिर यहाँ पे x बराबर माइनस 1/3। अब पूछ रहा है कि दिखाना है कि यह जो संगत मान दिया है इसका शून्यक है कि नहीं। नहीं तो अगर हम px बराबर इतना दिया है, p माइनस 1/3 अगर हम लेंगे और इसका वैल्यू देखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि शून्यक है, नहीं नहीं आएगा तो कहेंगे कि शून्यक नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे p माइनस 1/3 लेते हैं इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1/3 प्लस 1।
देख लीजिए 3 से 3 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 + 1 बराबर 0। तो देखिए 0 आ गया हो तो क्या है, लिख देंगे यहाँ पे p -1/3 = 0 है, अतः क्या है -1/3 शून्यक है। ठीक ना, चलिए मिटा दे इसे। दूसरा सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है px = 5x - पाई, 5x - पाई। अब यहाँ पे x बराबर दिया है 4/5, यही ना दिया है। तो देखते हैं कि इसका शून्य आता है कि नहीं। यहाँ पे p, यहाँ पे x बराबर कितना हमको लेना है 4/5 = 5 गुना x के जगह पर 4/5 माइनस यहाँ पे पाई है तो पाई रहने देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा हमारा 4 - पाई, 0 आ रहा है। तो लिखेंगे यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। आसान है कि नहीं। तीसरा सवाल देख लीजिए, कह रहा है px = x² - 1, यही ना है। x बराबर हमको दे रहा है +1 और फिर -1, दो हमको लेकर देखना है। यदि लिखेंगे यदि x = +1, तो अब देखिए p1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1 बराबर 0, 0 आ गया हो तो क्या है शून्यक है, क्या है, अतः शून्यक है, यानी कि 1 क्या है, इसका शून्यक है। फिर देखेंगे पुनः यदि x = -1, तो देख लीजिए p -1 लेकर आते हैं, -1 का स्क्वायर और फिर -1, देख लीजिए कितना आता है। यहाँ पे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस और 1 गुना 1, -1 बराबर 0, यह भी 0 आ जा रहा है, लिखेंगे अतः यह भी क्या है शून्यक है, अतः यह भी शून्यक है। आसान है कि नहीं, मिटा देते हैं। चौथा सवाल देख लीजिए, कह रहा है px = x + 1 × x - 2, x - 2। यदि x बराबर दिया है -1 और 2, -1 2, यही ना दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे निकालते हैं हम इसे, p -1 लेते हैं, तो यहाँ पे -1 + 1 इंटू यहाँ पे x के जगह पर -1 - 2, देख लीजिए यह 0 हो जाएगा, गुना यह -3, यहाँ पे 0 हो गया, देख रहे हैं, अतः यह क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। फिर यहाँ पे पुनः p2 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो p2 = 2 + 1 इंटू 2 - 2, देख लीजिए यहाँ पे 2 + 1 3 और गुना 2 में से 2 जाएगा 0, 3 गुना 0 करेंगे 0, दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, अतः क्या कहेंगे कि शून्यक है, अतः शून्यक है। मिटा दे। पांचवा नंबर देखिए, दिया है px = x², x बराबर दिया है 0, x बराबर 0। अब देखिए 0 पुट करके देखते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे बराबर 0, ठीक ना, अतः क्या कहेंगे, अतः शून्यक है, अतः शून्यक है। आसान है कि नहीं। छठा नंबर में देखिए px = lx फिर प्लस m, x दिया है -m/l, -m/l। अब देखिए यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे -m/l ले लेंगे, यानी कि p
माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू, अब देख लीजिए एल गुना माइनस एम बाई एल, एल से एल कट जाएगा, अब यहाँ पे माइनस एम, यहाँ पे बच प्लस एम है, हाँ प्लस एम, अब देखिए यहाँ पे माइनस एम बच गया और यहाँ पे प्लस एम, दोनों कट जाएगा बराबर 0, अतः क्या है शून्यक है। अतः शून्यक है। मिटा दे। 7वां नंबर में देखिए क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, फिर उसके बाद हमको दिया है x इज इक्वल टू -1 बाई रूट 3 और फिर 2 बाई रूट 3, यही ना है। तो देखिए बारी बारी से हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, p -1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए 3 गुना -1 बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, -1 इज इक्वल टू 3 गुना, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, -1 गुना -1 बराबर +1, अब आई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और -1, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 -1 बराबर 0। फिर एक बार हम क्या करेंगे 2/3 लेकर देखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं यह शून्यक है, यह शून्यक है। कौन? -1 बाई रूट 3, ठीक ना। फिर एक और हमको इसमें दिया है p 2 बाई रूट 3 लेना है, देख लीजिए यहाँ पे 3 गुना x स्क्वायर है तो x के जगह पर 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर और फिर -1, यहाँ पे देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, नहीं समझ में आ रहा है, रूट 3 गुना रूट 3 होगा तो देख लीजिए रूट 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 होता है कि नहीं। -1, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 4 - 1 बराबर 3, यह शून्यक होगा, लिख देंगे 2 बाई रूट 3 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। मिटा दे। 8वां नंबर में देख लीजिए कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, फिर x का वैल्यू कितना हमको लेना है 1/2, x बराबर 1/2, तो देखिए यहाँ पे p 1/2 लेने पर 2 गुना 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 बराबर 2, देखिए तो शून्य आया नहीं, अतः शून्यक नहीं है, लिखेंगे अतः 1/2 शून्यक नहीं है। चलिए मिटा दें। 4था नंबर सवाल में देखिए कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। 1 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं शून्यक निकालें, नहीं 1 नंबर सवाल में दिया है पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 5, तो हमको शून्यक निकालना रहता है तो बहुपद इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 लिख देते हैं, नहीं यानी x + 5 बराबर 0। अब समीकरण हो गया हमारा, अब समीकरण का वैल्यू निकाल लेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x इज इक्वल टू -5, यह हो गया हमारा शून्यक। दूसरा सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू x - 5, यही ना है, तो देख लीजिए यहाँ पे इतना बराबर 0 ले लेंगे, x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर या का चिन्ह दे दीजिए, समीकरण हो गया तो 0 + 5 बराबर 5 आंसर, ठीक ना। फिर उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर सवाल, क्या दे रहा है देखते हैं, कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5, यही ना है, तो फिर यहाँ पे 2x + 5 बराबर 0 ले लेंगे शून्यक निकालने के लिए। फिर यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए, 2x इज इक्वल टू, इधर प्लस इधर आएगा तो -5, अब देखिए इधर
2 और x के बीच में गुना है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में इज इक्वल टू -5/2। फिर यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में देखते हैं, कह रहा है px इज इक्वल टू 3x - 2, 3x - 2। अब देख लीजिए यहाँ पे 3x - 2 बराबर 0, या का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू इधर आएगा तो +2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे गुना इधर आएगा तो भाग में 2/3। मिटा दे इसे। 3x इज इक्वल टू 0, या का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे गुना इधर आएगा तो भाग में 0/3। देखिए तो किसी भी चीज़ में जीरो में किसी भी चीज़ से हम भाग करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है, नहीं तो हमारा शून्य 0। 6 नंबर में देख लीजिए, px इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है ax, बस इतना ही दिया है। a इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 एक कंडीशन दे दिया है, यानी कि कंडीशन इसलिए दिया है कि अगर मान लीजिए यह 0 होता है तो यह टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 0 पोलिनोमियल जिसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इतना बराबर हम 0 ले लेंगे। ax इज इक्वल टू 0, या का चिन्ह दे देंगे। x इज इक्वल टू 0/a। अब 0 में किसी भी चीज़ से भाग करते हैं तो कितना आता है? 0। इसका भी शून्य कितना हो गया? 0। फिर यहाँ पे देख लीजिए 7वां नंबर में दिया है px इज इक्वल टू cx + d, cx + d। यहाँ पे दिया है c इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर दिया है cd रियल नंबर है, cd बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। यह होता है बिलोंग्स टू, यानी कि रियल वास्तविक संख्या है कोई c और d। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे c d ये भी तो कांस्टेंट, ये क्या वेरिएबल है, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो नहीं। जबकि यहाँ पे दे दिया है सी डी क्या है? रियल नंबर है। वास्तविक संख्या क्या होती है? हमेशा परिमेय और अपरिमेय होती है, तो वह क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अतः इसमें हमें किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स है, ठीक है ना। ये नहीं समझ लीजिएगा कि डी और सी सभी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो किसका हम मान निकाले? 0 रखकर, ठीक ना। तो देख लीजिए शून्यक के लिए cx + d इज इक्वल टू 0, या का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी कि cx इज इक्वल टू -d। फिर या का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे c और x के बीच में गुना है, इधर आएगा तो भाग में x इज इक्वल टू -d/c। आंसर आसान है कि नहीं? चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है शेषफल प्रमेय। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।